नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मित्रों, 13 नवंबर 2022 में मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है और मंगल वक्री होकर अपनी वृषभ राशि में आ रहे हैं। मित्रों, वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि होती है और आप सभी इस बात को विशेष रूप से जानते होंगे कि शुक्र और मंगल की युति अनैतिक संबंधों को दर्शाती है। मतलब सीधी सी बात है, जहां पर अगर मंगल शुक्र की युति आपकी भी कुंडली में है तो आपने देखा होगा, ये महसूस किया होगा कि बहुत ज्यादा काम उत्तेजना, विचारों का आना, किसी के भी प्रति बहुत जल्दी आकृष्ट हो जाना, सौंदर्य के प्रति आकर्षण का शीघ्रता से बढ़ना, ये सारी स्थितियां मंगल और शुक्र की युति के कारण होती हैं। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में मंगल शुक्र की युति है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विशेष रूप से आप इस बात को नोटिस करिए कि आपके जो संबंध होंगे वो अनैतिक होंगे। साथ ही आपकी अपनी पत्नी के अन्यत्र भी संबंध रह सकते हैं। ऐसे योग मंगल और शुक्र के कारण बनते हैं। मित्रों, वहीं अगर मंगल शुक्र की युति अष्टम भाव में हो तो विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति व्यभिचारी ज्यादा होता है। साथ ही उसके सबसे ज्यादा उसे सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता है और वो व्यक्ति जीवन में कई बार उसे बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति मंगल शुक्र की युति के कारण होती है। अगर मित्रों मंगल शुक्र की युति हो और उस पर कहीं से राहु की दृष्टि पड़ जाए तो मित्रों वो व्यक्ति जेल की यात्रा भी करता है। साथ ही उस पर विशेष रूप से मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति व्यभिचारी, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से ज्यादा पैसा कमाने का उसका योग भी बनता है। मित्रों, मंगल यह विशेष रूप से गोचर में क्या स्थिति कर रहे हैं, आइए जानते हैं। मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि विशेष रूप से 16 नवंबर 2022 में शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और यह शुक्र जो कि अपनी नीच राशि तुला राशि से वृश्चिक राशि में आएंगे। मित्रों, शुक्र और मंगल प्रबल मित्र होते हैं, इसलिए जैसे ही शुक्र और मंगल की आमने सामने की जो दृष्टि होगी, इसके प्रभाव से विशेष रूप से राहु का जो मेष राशि में राहु है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा निम्न हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिसके कारण मित्रों विशेष रूप से मेष राशि वाले जातकों की लव लाइफ और मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मित्रों आपने ये महसूस किया होगा कि एक लकड़ी को यदि तोड़ना चाहें तो उसमें ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, लेकिन कई लकड़ियों के गट्ठे को तोड़ना संभव नहीं होता। इसी प्रकार से मित्रों सूर्य, मंगल, बुध और गुरु इन तीनों ग्रहों का विशेष रूप से एक भाव में होना, साथ ही यहाँ पर मंगल जो कि मित्र है, गुरु के परम मित्र है, सूर्य के परम मित्र होते हैं और बुध विशेष रूप से बुध के मित्र तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पर बुध सम होगा और मित्रों विशेष रूप से बुधादित्य योग का भी प्रबल प्रभाव देखा जाएगा। मित्रों, अब हम जानते हैं ये कौन कौन सी राशियों के लिए विशेष ज्यादा लाभकारी होंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सबसे ज्यादा लाभकारी होंगे वृश्चिक राशि के लिए। सबसे ज्यादा इनका लाभ आपकी लव लाइफ में दिखाई देगा, मैरिड लाइफ में दिखाई देगा, व्यापार और पदोन्नति के योग बनेंगे विशेष रूप से आपके 16 नवंबर 2022 के बाद। मित्रों, यहां पर मंगल की जैसे कि 13 नवंबर 2022 में मंगल अपना वक्री होकर राशि परिवर्तन करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपके पुराने प्यार की विशेष रूप से आने के विशेष योग बनेंगे। मित्रों, मंगल का प्रभाव शुक्र की राशि में शुक्र सम होता है। मंगल शुक्र को विशेष रूप से प्रेम संबंधों में देखा जाता है। दाम्पत्य सप्तम भाव में यहाँ पर गोचर होगा सूर्य के हिसाब से और विशेष रूप से मंगल के हिसाब से इसमें सप्तम भाव में सूर्य गोचर करेंगे। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए यह बहुत ज्यादा लाभकारी व्यापार में होगा। जैसे कि मित्रों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए व्यापार में बहुत अच्छी स्थिति देगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए बहुत अधिक मात्रा में भाग्य उनका सपोर्ट करेगा। शिक्षक विभाग में जॉब के प्रबल योग रहेंगे, आर्मी फोर्स इत्यादि में भी
विशेष योग बनेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी, ठेकेदारी का कार्य आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मित्रों, वहीं मैं बता दूं, भूमि से संबंधित यदि कोई विवाद है या भूमि से संबंधित कोई केस को कोर्ट कचहरी इत्यादि में चल रहा था, तो मंगल के वक्री होकर इस भाव में आने से वह भी फाइनल होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही भूमि से संबंधित विवाद भी खत्म होते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ, मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति देखी जाएगी 5 राशियों के साथ में। विशेष रूप से मित्रों मेष राशि की, विशेष रूप से मित्रों वृश्चिक राशि, विशेष रूप से मित्रों कर्क और विशेष रूप से मित्रों राशि रहेगी सिंह। मित्रों और कुछ राशियां जो कि विशेष खास होंगी इस राशि परिवर्तन में, मंगल जो कि बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाले हैं। कुछ राशियों के लिए प्रेम संबंधों में दाम्पत्य सुख की वृद्धि के योग भी बनेंगे। मित्रों अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा योग कैसे बन सकता है और कब। मित्रों नवंबर के महीने में विशेष रूप से ये स्थिति है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें गुरु जो है वो अभी होंगे कहां पर, मीन राशि में। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने मित्र कैसे कहा। मित्रों जो गुरु है वो मीन राशि में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है इसलिए विशेष रूप से। मित्रों अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बुध बहुत ज्यादा योगकारी होंगे, क्योंकि बुध, शुक्र और विशेष रूप से सूर्य, ये तीनों ग्रहों की युति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। मित्रों शुक्र की परस्पर मित्रता है, शुक्र प्रेम संबंधों को बढ़ाते हैं, तो वृष राशि और मिथुन राशि के जातकों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी योग बनने वाले हैं। लेकिन मित्रों कुछ नेगेटिव राशियां रहेंगी। वो कौन सी राशियां रह सकती हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे कि मकर राशि के जातक। मित्रों विशेष रूप से मकर राशि के जातकों के लिए यह जो शनि की 7.5 है, कुंभ, मकर और धनु राशि वाले जातकों को कुछ ज्यादा ही पीड़ा दे रही है। साथ ही साथ कर्क राशि वाले जातकों के मन को अशांत कर रही है। इसलिए प्राम प्रीम प्रोम शाप शनाई नमः इस मंत्र का जाप करें। और दीपावली में, दीपोत्सव में, जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, यदि आप चाहें तो मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। साथ ही किसी भी अमावस्या में इस मंत्र को आप विशेष रूप से जपिए। इस मंत्र के जाप से बहुत ही शीघ्रता से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग बनते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करने से बहुत ही शीघ्रता से पुराना प्यार लौट कर आता है। साथ ही मित्रों यदि आप मैरिड लाइफ में हैं और आप ये देख रहे हैं कि विशेष रूप से आपके पार्टनर रूठे रूठे से रहते हैं, साथ ही आपसे खुलकर कोई बात नहीं करते, तो उनके विचारों को जानने का प्रयत्न करिए। साथ ही यात्राएं, भूमि से संबंधित कोई विवाद है तो वो तो खत्म होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अपने पार्टनर को यात्राएं अवश्य कराइए। साथ ही मित्रों एक बात का ध्यान रखिए कि विशेष रूप से अगर उनके हाथ में, सीधे हाथ में तिल है, तो मित्रों इस बात का भी ध्यान रखिए कि उन्हें एक मौली विशेष रूप से कलावा हाथ में धारण कराइए। मित्रों तिल के होने के भी विशेष योग होते हैं। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मंगल है विशेष रूप से शारीरिक संबंधों का योग इसमें कुछ ही राशियों में है, जैसे कि विशेष रूप से 4 राशियां हैं जो कि बहुत खास है। मित्रों मेष राशि वाले जातकों के संबंध इस समय में होंगे कुंभ राशि के शारीरिक संबंधों के योग विशेष प्रबल, और विशेष रूप से मीन राशि के साथ में भी प्रबल योग बनते हुए नजर आएंगे। वहीं मित्रों मैं आपको बता दूं कि कन्या राशि में, साथ ही साथ कर्क राशि में भी प्रबल योग रहने वाले हैं। आज के लिए इतना ही।